नमस्ते। एस्ट्रो रेमेडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दिस इज़ डॉक्टर अमित हर्षद मेहता। अष्टमी, 8 डे ऑफ द नवरात्र। आप सोचेंगे अष्टमी तो आज था, पर आपको समझना पड़ेगा कि हम जो भी त्यौहार बनाते हैं दैट इज़ फ्रॉम द सनराइज। अभी सनराइज, कल जो सनराइज होगा दैट विल बी द तिथि जो है वो अष्टमी तिथि होगी 9, 9:15 बजे तक। तो हम पूरा दिन जो है उसको अष्टमी ही पकड़ेंगे। तो इसके वजह से हम अष्टमी कल बनाएंगे, नवमी जो है 25 तारीख को बनाएंगे और 26 तारीख को दशमी बनाएंगे। तो मैं इस तरह से वीडियो दे रहा हूँ। बाकी आप लोगों की इच्छा कि आपको किस तरह से, क्योंकि हर एक में कम से कम 4 पंचांग है, तो 4 पंचांग के हिसाब से अलग अलग बताया गया है। किसी ने आज ही अष्टमी जो है अष्टमी का उपवास कर लिया था, तो गलत है, मैं इस तरह से नहीं बोल रहा हूँ। बट मैं जो है वीडियो आपको जो दे रहा हूँ वो पर डे के हिसाब से दे रहा हूँ और लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। तो माँ गौरी का दिन है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, गौरी, माँ गौरी। उसको गौरी भी बोलते हैं या फिर गोरी। गोरी मीन्स वाइट कॉम्प्लेक्शन, गोरी। तो इस तरह से माँ का वर्णन किया गया है। तो स्तुति से पहले हम चालू करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनका जो मंत्र है वो इस तरह से आप बोल सकते हैं। ओम श्रीम महागौरी नमः, ओम श्रीम महागौरी नमः, ओम श्रीम महागौरी नमः। या फिर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। क्योंकि ये माँ का स्वरूप है तो इसके लिए हमने ये मंत्र दिया है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो इस तरह से हम माँ का मंत्र बोल सकते हैं। तो इनकी एक बहुत रोचक कहानी थी, जैसे कि सेकंड थर्ड वीडियो में ही मैंने आपको बताया कि देवी ने पेनेंस बहुत किया था शिव जी को प्राप्त करने के लिए, नारद जी के कहने पे। नारद जी ने जब उनको कहा कि भाई अगर आपकी शादी होगी तो एक्चुअली शिव जी से ही होगी वरना नहीं होगी, तब माता जी ने बहुत तपस्या की, वर्षों वर्ष तपस्या की शिव जी की। और वो तपस्या करते करते जैसे कि मौसम चेंज होते रहे, बरसात का मौसम, ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, ऐसे 6 प्रकार के मौसम हमारे इंडिया में बताए जाते हैं। तो ये तो हिमालय था, तो हिमालय के ऊपर भी जो है मोस्टली ठंडी ज़्यादा थी। तो ठंडी के मारे आदमी का कॉम्प्लेक्शन ब्लैक होने लगता है। तो और उन पे एक्चुअली पूरा मिट्टी जम गया था। तपस्या बहुत वर्षों तक, युगों तक चली थी उनकी माता की। तो वो करते करते वो पूरा एक्चुअली मड़ से ढक गए थे। तो जब शिवजी प्रसन्न हुए तो शिवजी ने वो अपनी जो जटा थी उसमें उनके गंगा जी थी, शिवजी के जटा में गंगा जी थी। तो शिवजी ने अपनी जटा खोली और उसमें से गंगा जी को प्रकट किया पानी, और पानी से माँ को एक्चुअली स्नान करवा दिया। तो स्नान करने से उनको सारा मैल जो था, सारा डर्ट जो था बॉडी से वो निकल गया और वो बहुत ही वाइटिश कॉम्प्लेक्शन में वो दिखने लगी। तब से उनका नाम गौरी, देवी गौरी करके या फिर देवी गौरी करके पड़ा। ऐसी तो 2-3 अलग अलग कहानी है।
पर हम यही कहानी पकड़ के चल रहे हैं। तो देवी जो है, उनके 4 संतान थे। शिव जी और देवी माँ पार्वती, इनके 4 संतान थे। गणेश जी, भगवान कार्तिकेय, अशोक सुंदरी और एक थे। और उनके भाई बहन जो थे वो एक्चुअली विष्णु भगवान थे। देवी के विष्णु भगवान भाई थे। तो इस तरह से देवी का पूरा उल्लेख जो है मैंने आपको ये बता दिया। और एक रेमेडी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डे का कलर है दैट इज़ ग्रीन कलर, पोपटी ग्रीन, पैरेट ग्रीन भी बोल सकते हैं, या फिर पीकॉक ग्रीन। पीकॉक ग्रीन कलर आप पहन सकते हो। मोर जो होता है उसमें जो हरा कलर होता है वो हरा कलर एक्चुअली अष्टमी के दिन माना जाता है। और प्लैनेट जो है, माता जी जो है प्लैनेट मर्क्यूरी, माता गौरी प्लैनेट मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करती है, बुध को। तो आप समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन वालों के लिए या फिर जिसकी बुद्धि थोड़ी कमज़ोर है किसी कारणवश, तो उसके लिए देवी की साधना आराधना करना, जो सेल्स फील्ड में है उनके लिए देवी की साधना आराधना करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तो आपको करना ही चाहिए। जबकि मैं एक ही चीज़ समझता हूँ कि जो भी फील्ड है, कोई भी फील्ड हो, पूरे भारतवर्ष में हो या फिर पूरे जगत में हो, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप सेल्स कर रहे हैं, सेल्स के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हो। जैसे कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप समझ लीजिए, मैं सेवा भी करता हूँ, पर कहीं ना कहीं लोग बोलते होंगे कि मैं सेल्स भी कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैं सेल्स भी कर रहा हूँ, उसको सेल्स भी बोल सकते हैं आप लोग। या फिर डॉक्टर अपना प्रोफेशन कर रहे हैं तो ही इज़ ऑल्सो सेलिंग समथिंग। वो पेशेंट को देख रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो जहाँ पे पैसा आया वो एक्चुअली सेल्स हो गया। सो ईच एंड एवरी प्रोफेशन इज रिलेटेड टू सेल्स। यू कैनॉट से दैट इट इज़ नॉट सेल्स। हर एक चीज़ सेल्स है, भले वो प्योर सेल्स हो या फिर इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया। ये 2 प्रोफेशन, ये सेल्स, भले इसको हम सेल्स नहीं मानते हैं, पर लोगों को बोलना है आप सेल्स ही कर रहे हो, ठीक है, मैं भी समझता हूँ। तो आप सेल्स बोल सकते हैं, मैं किसी के विरुद्ध में नहीं हूँ। तो इस तरह से माँ का पूरा वर्णन है, मैंने आपको बता दिया। और रेमेडी के रूप में आपको मध जो होता है, हनी, डेली हनी कंज्यूम, थोड़ा सा 1 ड्रॉप तो 1 ड्रॉप हनी डेली कंज्यूम कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए, आपकी याददाश्त के लिए। हनी का सेवन डेली 1 ड्रॉप, ज़्यादा मत लीजिए, डायबिटीज़ हो जाएगी। 1 ड्रॉप ऑफ हनी इज़ ऑलवेज बेस्ट। और वो प्योर है, नेचुरल है। हनी जो है, हनी बी बनाता है, और फूलों के रस से जो है वो हनी बनती है। तो हनी इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म। अगर आपको ओरिजिनल हनी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी रहती है, और कभी वो सड़ती नहीं है, भले वो काली हो जाएगी। हनी जितना काला हो जाता है उतना प्योर माना जाता है। तो ऐसा मत समझिए काला हो गया है तो एक्चुअली ख़राब हो गया है। हनी काला हो जाने के बाद उसका रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप हनी कंज्यूम कर सकते हैं डेली 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप जैसा आपको लगे, वो भी खाली पेट सुबह के टाइम पे आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ। स्नान किए बिना कोई भी कार्य नहीं करना है, नाश्ता भी नहीं करना है, चाय भी नहीं पीना है, पानी भी नहीं पीना है। इसलिए जो कुछ भी करना है आपको स्नान वगैरह करने के बाद ही ये सब चीज़ करनी है, और खाली पेट करना है ये रेमेडी।
माता जी को कोकोनट अवश्य, पूरा कोकोनट माता जी के चरणों पे रख दीजिए अष्टमी के दिन। उसको तोड़िए मत, ब्रेक मत कीजिए। पूरा कोकोनट देवी के यहाँ पे छोड़ के चले आइए। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।